हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाला दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है रविवार का दिन, 17 जनवरी का दिन है और हम पहले बात करेंगे 15 जनवरी को मार्केट कैसा रहा था और साथ ही जानेंगे 18 जनवरी यानी सोमवार मार्केट कैसा रहने वाला है। तो लास्ट डे की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो हमने जैसा डिस्कशन किया था लगभग वैसा ही ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी अच्छा ट्रेंड हमने देखा। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको मार्केट चलते हुए दिखाई दिया। हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है थर्सडे को, अगर हम क्लियरली देखें तो ग्रेवस्टोन डोजी का सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही देखने मिल रहा है और एक कंफर्मेशन रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का हमको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम देखें तो हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो भी एक लास्ट डे ब्रेक होती हुई नजर आई। हालांकि जो 32,000 का जो सपोर्ट है, 32,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक होते हुए नहीं नजर आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, बट डेफिनेटली ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नेगेटिव हो चुका है ट्रेंड, अभी भी ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव है। एक अच्छी करेक्शन हमको मिली है, तो क्या ये करेक्शन फर्दर कंटिन्यू होगी ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर में बनी है। साथ ही जो गिरावट है वो भी लास्ट डे हमको अच्छी देखने मिली है, बट 32,000 के जो लेवल है 32,000 के, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दिया है। और हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे लास्ट डे कि अगर ओपनिंग नेगेटिव होती है तो 32,500 और ऊपर में मैक्सिमम 32,600 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ओपन की बात करें तो 32,508 पे ओपन हुआ और वहीं पे हाई बना 32,544 का। तो कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर में आपको मार्केट ओपन और हाई बनाते हुए दिखाई दिया। वहीं लोअर रेंज हमने डिस्कस करी थी 32,100 और 32,000 की, इसी के आसपास में कहीं सपोर्ट मिलते हुए आपको नजर आ जाएगा। वही अगर लो की बात करें तो एग्जैक्टली 32,044 पे आपको लो बनते हुए नजर आया और वहां से एक अच्छा बाउंस आपको देखने मिला। और ओवरऑल जो स्विंग्स है और डिमांड है वो इसी रेंज के आसपास से आपको बार बार मिलते हुए नजर आई। और 32,000 का ब्रेक नहीं करने का अच्छा संकेत है कि अभी भी मार्केट में अप ट्रेंड बरकरार है और हो सकता है कि वापस हम हायर ट्रेंड करते हुए नजर आए। और जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप बना हुआ है फिलहाल के लिए अगर देखेंगे तो थोड़ा सा एक यहाँ पे कॉशन जरूर बना के रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं। पहला कंफर्मेशन है कि हमें थर्सडे को ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आई और दूसरा कंफर्मेशन है फ्राइडे को एक नेगेटिव कैंडल का बनना, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत बिल्कुल देता है। सिर्फ जो लेवल्स है उसको रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमें सिंपल सी चीज़ है जो आप फॉलो करनी है, वो ये है कि 32,000 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से एक ट्रेंड कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा और हमें मार्केट में कुछ समय के लिए जो शॉर्ट्स है वो ज़्यादा बनाने होंगे, लॉन्ग्स कम बनाने होंगे और हो सकता है कंसोलिडेशन जोन में भी चला जाए। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जैसा मैंने कहा है कि स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चले, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें और बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें जैसा हमने डिस्कस किया था। और जो जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट डे फ्राइडे को सुबह के अंदर में, उन स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने मिला, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, IDFC फर्स्ट हो, ITC हो, इन सब के अंदर में अपसाइड का ही अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो मार्केट में अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाकी है और ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है। बट जो हमें सिर्फ ध्यान देना है वो ये है कि 32,000 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का ट्रेंड एक बार के लिए रिवर्स हो जाएगा और एक मार्केट कंसोलिडेशन टू नेगेटिव जोन के अंदर में चला जाएगा। इसलिए लोअर लेवल्स पे फिर बाइंग करने के लिए वेट करना होगा और ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हमें बाइंग करना है, अभी हड़बड़ा के कोई भी बाइंग नहीं करनी है। तो बात करें अगर लेवल्स की, अगर मार्केट अपने आप को होल्ड आउट कर पाता है, अब वहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया है, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड फिर से रिजल्ट इसमें आते हुए दिखाई दिया है। इनकी ग्रॉस NPAs, नेट NPAs काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस, नेट इंटरेस्ट इनकम, ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो काफ़ी शानदार मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि HDFC बैंक में जो अभी तक रैली पेंडिंग थी, जो ऑलरेडी कोटक बैंक या एक्सिस बैंक या ICICI बैंक में हमने देख ली है, वो HDFC बैंक में अभी भी पेंडिंग थी। तो HDFC बैंक आपको पता होना चाहिए कि हैवी वेट है दोनों ही इंडेक्सेस में, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। अगर ये आउट परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट फिर से एक रिवर्सल लेगा और ऊपर जाता हुआ ही दिखाई देगा। इसलिए मेरा मानना है कि आपको अभी भी मार्केट के अंदर में शॉर्ट्स जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक बनाने हैं अगर आपको बनाने हैं तो, और लॉन्ग्स भी स्टॉक स्पेसिफिक बनाने होंगे। और बिल्कुल आपको अभी थोड़ा सा किस तरीके से HDFC बैंक रिएक्ट करता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक इसने अच्छी रैली, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके अंदर में फिर से एक रैली बन सकती है जो मार्केट को भी हायर लेके जाएगी और बैंक निफ्टी को भी पुश करेगी और ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर को फिर से री रेटिंग कर सकती है। इसलिए
से बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना होगा हमें। अगर HDFC बैंक पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो हमें पॉजिटिव मोमेंटम फिर से बनाना है, और अगर HDFC बैंक नेगेटिवली रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली हमें फिर से जो शॉर्ट्स है वो कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये होल्ड आउट करते हुए नजर आया 32,000, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक के कारण हुआ है, और वो इसे वापस से हायर लेवल्स की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमें एकदम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ में ही बने रहना चाहिए। अल्टीमेटली जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर डाउन साइड आता है तो 32,000 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, तो 32,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसको 31,800 के आसपास मिलेगा। तो ये दो सपोर्ट जो है वो बहुत ही मेजर है। ये डाउन साइड में 31,800 सेकंड सपोर्ट है, और फर्स्ट सपोर्ट जो है 32,000 के आसपास है। वहीं अपसाइड की अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस 32,500 के आसपास आपको मिलेगा। तो मार्केट अगर हायर ट्रेंड करता है और 32,500 ब्रेक करता है तो फिर आप देख सकते हैं कि वापस से 33,000 की तरफ हम मूव कर सकते हैं, और वापस से एक नया फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि मार्केट खुलता कहाँ है। अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर खुलता है अराउंड 32,500, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक फिर से अच्छा रिवर्सल होगा, और जो 33,000 आपको इमीडिएट बेसिस पे दिखा सकता है। वहीं अगर फिर से डाउन साइड की तरफ ओपन होता है तो 31,800 जो एकदम फाइनल सपोर्ट है यहाँ पे, और वो मुझे लगता है कि 31,800 बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट। वहीं 32,000 जो है वो साइकोलॉजिकल और स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इसलिए ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मुझे ऐसा लगता है कि 32,000 से लेकर ऊपर में फिर से 32,500 और इसके ऊपर के लेवल्स अगर देखें तो फिर बहुत बड़े लेवल्स 33,000 की तरफ फिर से खुलते हुए नजर आएंगे। और वहीं 32,000 ब्रेक होता है तो 31,800 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ अगर क्लियर है, 32,000 ब्रेक होता है और अगर यहाँ से और नीचे आता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, जो कि आपको साइडवेज टू नेगेटिव ले जा सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्केट में अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा क्रैश होगा, हमें धीरे धीरे करते करते ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा का सारा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल अभी निश्चिंत रहें, ऐसा कोई भी ट्रिगर फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। चलते एक वीकली चार्ट्स के ऊपर में हम एक बार और नज़र डाल लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं वीकली चार्ट्स के अंदर देखें जो कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं कि इंडिसाइसिव कैंडल बनी है, एक डोजी बनते हुए नजर आई है, जो कि क्लियरली साइन दे रही है कि यहाँ पे एक थकावट का लेवल देखने मिल गया। और आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि इसी करंट लेवल है इसी के आसपास से मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी, और बार बार इसी रेंज से बार मार्केट के अंदर में गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल और ये रेंज ये थकावट का लेवल है, ये बिल्कुल नजर आ रहा है। और ऑलरेडी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो डबल बॉटम बना के चल चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी कंटिन्यूसली हमने दिखाई है। इसलिए यहाँ पे डोजी बनना क्लियरली साइन दे रहा है कि थोड़ी सी थकावट ज़रूर आ चुकी है। और लास्ट टाइम आपने देखेंगे डोजी जब बनी थी तो यहाँ से अच्छी खासी गिरावट हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है और जिस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से थकावट का लेवल बिल्कुल नज़र आ रहा है। बट सिंपल सी चीज़ है, एक अगर चीज़ यहाँ पे होती है, अगर मार्केट हायर ओपन होता है नेक्स्ट वीक मतलब मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग होती है 32,500 के आसपास अगर ओपन होता है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी आपको देखने मिले, जो फिर 36,000 34,000 बहुत बड़े लेवल से आपको दिखा सकता है। कहाँ तक जाएगा ये रुकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि जब भी एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, अगर हम वीकली चार्ट्स पे मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा। तो वहाँ से 10% आप अपसाइड बिल्कुल पकड़ के चल सकते हैं। तो 10% अगर अपसाइड यहाँ से मिलती है तो स्टॉक्स और इंडेक्सेस निफ्टी कहाँ जाएगा ये तो सोचना भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको 35,000 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकते हैं। पर ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत ही बोल्ड कॉल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो जनरली यही देखने मिलता है कि कम से कम 10% की अपसाइड और फ्रेश आपको देखने के लिए मिलेगी। बट अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम कहाँ रुकेंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से फिर हम धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट लेवल 31,800 का दिखाई देता है। वहीं पे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 31,000 के आसपास मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। बट ओवरऑल लेवल्स जो है, ओवरऑल जो डिस्कशन है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में 674 करंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 700 का हमारा ऑलमोस्ट टारगेट था इसमें, और ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि जब इसने 690 के आसपास आया था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब 1-10 रुपये का लालच आप ना करें और कहीं ना कहीं एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करते हुए चले। हालांकि ट्रेंड अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ से वापस एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, जो कि अगर जैसा मैंने कहा HDFC बैंक अगर पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो सारे प्राइवेट बैंक्स के अंदर में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही हो सकता है ऐसा कि आपको जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव बना है जैसा मैंने आपको कहा। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा।
अगर यहाँ से एक रिवर्सल होता है तो फिर एक अच्छी फिर से आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। फिर से ये 690 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं और ऊपर में 700 तक के भी टारगेट जो हमारे वो अचीव हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं फिर से आपको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन देख के ही परचेजिंग करनी है। मार्केट अगर पॉजिटिव आपको दिखाई देता है, मार्केट पॉजिटिव की तरफ जाता है, जैसा मैंने आपको समझाया वीकली मंथली चार्ट्स के हिसाब से देख के, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। 690 से लेकर 700 तक के टारगेट्स। स्टॉप लॉस करंट लेवल्स पे अगर कोई बाई करता है, हालांकि करंट लेवल्स पे मेरी कोई बाई की सलाह नहीं है, ट्रेल करते हुए चलने की सलाह है। तो करंट लेवल्स पे 665 का स्टॉप लॉस रखिए और 690 700 तक के टारगेट। लास्ट डे हमने बंधन बैंक को शॉर्ट करने के लिए कहा था और क्लियरली कहा था कि इसके अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी और 360 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। 362.25 लास्ट डे का हाई है, लो है। 377.9 हाई बनाया था, 376 पे ओपन हुआ था, तो अच्छी खासी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और अच्छे पैसे आपने बनाए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 368.55 जो इसकी क्लोजिंग लेवल्स है, यहाँ से क्लियरली अब दिखाई दे रहा है कि एक फर्दर और गिरावट आपको देखने मिल सकती है। जिस तरीके की वॉल्यूम एक्शन है तो बिल्कुल फर्दर गिरावट दिखाई देती है, लेकिन 360 अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 360 के नीचे जाता है तो फिर बहुत अच्छी गिरावट, फिर नेक्स्ट लेवल होगा 340 का। इसलिए फ्रेश शॉट जो है वो 360 के बाद करें और यहाँ से कोई रिवर्सल होता है तो मुझे लगता है बाउंस के ऊपर में अगर 375 के ऊपर निकलता है ये, तब एक ट्रेंड का फिर से एक रिवर्सल हो सकता है। अदरवाइज 375 से वापस शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो लास्ट 2 दिन से देखें तो इसने एग्जैक्टली एक ही जगह पे टॉप बनाया है और लास्ट डे अच्छी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली है। जैसा मैंने आपसे डिस्कशन, बैंक्स के अंदर में आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह रहेगी कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले। फिर से फ्रेश ब्रेकआउट पे आप फिर से खरीद सकते हैं, 78 के ऊपर में फिर से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करे। हो सकता है कि यहीं पे कंसोलिडेशन के बाद में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे। फेडरल बैंक की बात करें तो काफ़ी दिनों से ही एक रेंज के अंदर में चलते हुए नजर आ रहा था और अगर हम करंटली देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते हुए नजर आ रही है। 72 के आसपास नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 72 पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो करंट लेवल्स पे अगर देखें तो 73.35 एक रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। तो डेफिनेटली कोई भी डिप मिलता है तो बाय करें। करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं 72 के स्टॉप लॉस के साथ में। फिर से वापस में ऊपर में जो टारगेट्स है वह 77 से लेकर आपको 82 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो जैसा हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट लेवल है वो बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम देखें तो एकदम अच्छा यहाँ पे लेवल बना हुआ था और मुझे लगता है ये वापस से इसने टेस्ट किया है। वॉल्यूम्स में भी कुछ बहुत ज़्यादा खास मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसने अपने जो ब्रेकआउट के लेवल्स है उसको टेस्ट कर लिया और वापस अब हायर मूव करने के लिए रेडी है। और जो कि मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली जो संकेत मिल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के कारण मिल रहे हैं हमको, और ऑलरेडी किसी ना किसी की इसमें पोजीशंस बनाई हुई है, तो इसने अपने ब्रेकआउट के लेवल को रिटेस्ट किया है ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और उसके बाद में क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लो बनाया 1445 में और हमारा ब्रेकआउट का लेवल था 1440, तो ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट के लेवल को टेस्ट किया। क्लोजिंग हायर साइड में 1466 पे दी है और जो ये कैंडल बनी है ये आप देख सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल है या आप हैमर भी कह सकते हैं। तो जैसा आपको समझ में आया दोनों ही संकेत आपको वापस रिवर्सल और अपसाइड की तरफ दे दें, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड का देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है, अगर आप यहाँ से 1500 की सीधी ओपनिंग आप समझते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल संभव है, 1500 के ऊपर में अगर ये खुलता है तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें या फिर इमीडिएटली भी बाय कर सकते हैं 1550 के टारगेट के लिए। ऊपर में मैंने रिवाइज करके 1650 के टारगेट किए थे इस स्टॉक के लिए, तो 1650 के टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे भी देखने मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं जो स्टॉक के अंदर में, बट मुझे लगता है कि ऑप्शन जो है वो आपको बहुत पास का लेना चाहिए, 1500 का लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और स्टॉप लॉस भी लगा के रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी डिप मिलती है 1480 हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर से थोड़ी बहुत यहाँ पे पोजीशंस खराब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करेंगे तो अपनी वॉलेटिलिटी को संभाल के रखें, प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस रखें, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ये हो सकता है। इसलिए मुझे ओवरऑल जो सिनेरियो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है 1460 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए, या गैप अप में भी बाय हम कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली गैप अप फिल होगा ऐसा मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में होगा तो अलग बात है, बट फिलहाल इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि गैप अप जो है वो फिल होगा। तो मुझे लगता है कि आपको गैप अप में भी खरीद लेना चाहिए 1500 के ऊपर में। अगर 1500 के आसपास खुलता है तो यहाँ पे टारगेट इमीडिएटली 1650 तक के हम लोग को आने वाले कुछ दिन के अंदर में देखने मिल सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कशन किया था वैसा ही हमको देखने मिल रहा है।
560 565 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की ही राय थी। यहाँ पे मैक्सिमम अपसाइड हमें दिखाई नहीं दे रहा था और ओवरऑल अभी भी ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है। अगर हम सारे स्टॉक्स का देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव है, लोअर एंड पे आ चुका है। अगर यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो ही कोई गिरावट होगी, अदरवाइज यहाँ पे ना लॉन्ग ना शॉर्ट, अभी अवॉइड करना ही सबसे बेटर रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो हमने हर बार इसके मोमेंटम को चेज किया है, वो चाहे यहाँ से ब्रेकआउट हो 38 से लेकर हमने फिर 48 तक चेज किया, फिर से ये जब 43 के आसपास आया तो फिर से हमने इमीडिएटली बाय करने को कहा, फिर 43 से 48 चेज किया। अभी अगर हम देखें तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हम इस स्टॉक को चेज कर रहे हैं और ये जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पे क्लियरली और बड़ी अपसाइड यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम में बाइंग हो रही है, कंपनी के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही है और साथ में HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया वो मुझे लगता है इस स्टॉक को भी रीरेट करेगा और ये बहुत ही जबरदस्त इसमें तेजी देखने के लिए हमको मिल सकती है। अगर करंट लेवल्स पे मैं देखूँ तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे आपको बाय करना चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 45 का। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी आप खरीद सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट इसके अंदर में मुझे लगता है 55 से लेकर 66 तक के 60 के मिल सकते हैं, इसके ऊपर के भी ले सकते हैं। इमीडिएटली टारगेट मुझे 52 तक के दिखाई दे रहे हैं। करंट लेवल्स पे अगर हम बाय करते हैं तो 52 तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करें तो लास्ट डे भी हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ब्रेकआउट लेवल्स पे आसपास ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे आपको 1000 प्लस के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ कंसर्न ये है कि यहाँ पे कहीं अगर वापस से कल गिरावट होती है तो डबल टॉप का फॉर्मेशन बन सकता है, पर मुझे लगता है जो सपोर्ट है वो इसका ब्रेकआउट लेवल 950 का जो था उसके पास में बन चुका है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से 950 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है और क्लोजिंग 965 के आसपास दिए। तो मुझे लगता है अभी भी मोमेंटम जो है वो काफी अच्छा बना हुआ है और अपर साइड में ही दिखाई देता है। तो इमीडिएटली कल अगर अपसाइड जाता है तो यहाँ पे हमको 1000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, इवन इससे ज्यादा के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि HDFC बैंक ही अब सारा का सारा प्राइवेट बैंक को अब संभालने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं HDFC बैंक की जो पॉजिटिवनेस है वो इन स्टॉक्स के ऊपर में भी देखने के लिए मिल सकती है। वापस आपको अपसाइड इस स्टॉक के अंदर में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फ्रेश बाइंग की थोड़ी सलाह इसमें कम रहेगी। जिन्होंने लेवल लिया हुआ है वो, क्योंकि जब नीचे आया था तब भी हमने बाई इसको होल्ड करने की सलाह दी थी, उसके बाद में और अच्छा चला है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए स्टॉक को और फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। अभी फिलहाल सिर्फ होल्ड करें, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 1000 के ऊपर में तब हम फिर से फ्रेश बाइंग की सोचेंगे, बट फिलहाल के लिए कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। कोटक बैंक की बात करें तो लास्ट डे बिल्कुल इसमें फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट मना किया था और अभी भी मेरा व्यू यही बना हुआ है, अभी स्टॉक को अवॉइड करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। PNB के अंदर में बाय करने का सलाह था लास्ट डे और उसके बाद में स्टॉक अच्छा चला भी, 38 तक का हमारा जो पहला टारगेट था ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिखाई दिया, फिर से नीचे की तरफ आया, बट जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे लगता है अभी भी करंट लेवल्स पे आपको बाय करना चाहिए। अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव है, फिर से आपको 38 से लेकर 40-42 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। RBL बैंक में देखें तो ये करंटली अपने आप को होल्ड कर रहा है एक ही पोजीशन पे, तो मुझे लगता है जिस तरीके का फॉर्मेशन है ये अपने आप को एक 250 के आसपास में सपोर्ट लेके एक कप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरीके का मूवमेंट है हो सकता है कि कप ना बनाए और अगर हायर ट्रेंड करता है तो इमीडिएटली आपको एक अच्छी अपसाइड देखने मिल जाएगी, बट अगर 250 के वो होल्ड करता है तो यहाँ पे कप फॉर्मेशन हो सकता है। अगर कप फॉर्मेशन होता है तो बहुत ही जबरदस्त बुलिश यहाँ पे लेवल्स देखने मिलेंगे, तो 260 के बाद में एक जबरदस्त तेजी इसमें देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है करंट लेवल से आपको 248 का स्टॉप लॉस रखे, पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, या फिर 260 के ऊपर में खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। SBI के अंदर में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि 310-315 तक के मैक्सिमम टारगेट दिखाई देते हैं। आज का हाई हमने देखा 310.90 का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। जिस तरीके का फॉर्मेशन है यहाँ पे कंप्लीटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी, प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें, कोई फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।